निधि बड़ी बहन रेखा से फ़ोन पर। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायके का क्या प्रोग्राम है यार। इस बार तो माँ, भाभी, भाई किसी ने ऊपरी मन से भी नहीं पूछा कब आ रही हो दोनों बहनें। ऐसे चलना अच्छा लगता है क्या? पापा के बाद तो जैसे किसी को हमारी पड़ी ही नहीं। तुम अपने जीजा जी का स्वभाव जानती हो, एक हफ्ता भी ऐसे भेजते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। सो तुम देख लो अपना। मैं इस बार शायद ही चलूं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। रेखा ने फ़ोन रख दिया। निधि सोचने लगी, दीदी बोल तो सच रही है, इस बार किसी ने हमारे आने पर जोर ही नहीं दिया। माँ तो शुरू से ही ऐसी है, कभी कुछ नहीं बताएगी। दूर बैठी बेटियों को क्यों चिंता देनी। पता नहीं भाई भाभी पापा के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अब उन्हें वहीं रहना है, सो बर्दाश्त कर लेती होंगी। मैं तो एक दिन अचानक से मायके पहुंच जाती हूँ, देखूं तो सही सब इतना कैसे बदल गए। निधि पति प्रमोद से बोली, दीदी तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ी है। अब कोई मायके नहीं बुलाएगा तो क्या बेटी अपने मायके नहीं जाएगी? दीदी तो निर्मोही हो गई है, अपनी जॉब, जीजाजी और बेटियों में पूरी खो गई है। उसे माँ की याद ही नहीं आती होगी। पर मैं तो मायके जाऊंगी और बिना बताए जाऊं, पता लगे चल क्या रहा है। प्रमोद ने निधि की टिकट करवा दी। निधि ने घर में चुपचाप प्रवेश किया। भाई रसोई में माँ के सिर पर खड़ा था। जल्दी डिब्बा पैक करो माँ, दुकान का लड़का छुट्टी पर है, दुकान पड़ोसी के भरोसे छोड़ के आया हूँ। माँ बूढ़ा शरीर लेकर धीरे धीरे रोटी बेल रही है। जैसे तैसे डिब्बा पैक किया, भाई जल्दी से निकल गया। निधि का पसीने में तरबतर माँ को देख खून खोल रहा था। वो दूर खड़ी कोने में छुपी सब देख रही थी। इतने में माँ ने पैर से पोछा लगाना शुरू किया तो निधि से रहा ना गया। पोछा माँ से छीनकर दूर फेंकने लगी और माँ को गले से लगा लिया। बहुत हुआ माँ, मैं खुश हूँ, मज़े में हूँ। कितना झूठ बोलती हो। भाई भाभी की सच्चाई छुपाकर तुमने क्या सोचा हम बेटियों को उनकी असलियत का नहीं पता चलेगा? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। निधि को गुस्से में लाल देख माँ ने शांत किया। अरे मेरी लाडो, तू कब आई? तूने तो चका ही दिया। तू शांति से बैठ, ठंडा पानी पी, फिर बात करते हैं। निर्मला जी ने बेटी को पानी पिलाया। माँ, हमारा कानून हम बेटियों को ये अधिकार देता है कि हम पिता की वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। सिर्फ तेरे बेटा बहू तुझे प्यार सम्मान दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने के बजाय इस उम्र में भी तुमसे काम करवा रहे हैं। मैं रेखा दीदी को सारी सच्चाई बताकर बुलाती हूँ, अपने वकील देवर को बुलाती हूँ। दोनों भाई भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगे। यही तेरे साथ दिक्कत है निधि, तू सिर्फ अपनी ही कहती जाती है, दूसरों की तो सुनती नहीं। मुझे बोलने दोगी? निर्मला ने गुस्से से कहा। हाँ कहो, फिर बेटा बहू का ही पक्ष लोगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। अरे मेरी रानी, सुमित्रा जी एडमिट हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तू तो जानती है तेरी भाभी का भाई नालायक है, वो माँ बाप को पूछता नहीं। उसी के गम में सुमित्रा जी को अटैक आ गया। तो क्या ऐसी हालत में जब बहू की माँ को देखने वाला कोई नहीं, तब क्या तेरी माँ पत्थर दिल सास बन जाए, भूल जाए कि वो भी दो बेटियों की माँ है? गरिमा सारे घर का काम करके अस्पताल जाती, तेरा भाई उसे छोड़ दुकान चला जाता है। कैसे मेरी बहू के ऊपर दो दो परिवारों की जिम्मेदारी आ गई है? मुझे तो लगता है मायके ससुराल अस्पताल के चक्करों में खुद ना बीमार पड़ जाए। ससुराल में सास की हालत जानती है, सो सब काम निपटा पति का डिब्बा भी बनाकर जाती है, फिर मायके जाकर पिता का खाना बनाकर माँ और अपना खाना पैक कर अस्पताल ले आती है। आज तो सुमित्रा जी का होश आया आज तो सुमित्रा जी को होश आया, सो गरिमा का नाम पुकार रही। मैंने ही कहा झाड़ू लग गया, सब्जी बन गई, तू जा। आलोक को 4 चपाती मैं बनाकर दे दूंगी। बेचारी कस्में देकर जाती है, माँ मैं सब आकर कर लूंगी। आप किसी काम को हाथ मत लगाना, मैं बूढ़ा शरीर, उसके किसी काम नहीं आ पाती। खड़े खड़े 4 चपाती सेक दी या पैर से आंगन पोछा लगा दिया तो तूने भाई भाभी को विलेन समझ लिया। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। मेरी चिंकी मुझे पोछा कहाँ लगाने देती है? वो तो ट्यूशन गई है, सो मैंने सोचा दोनों माँ बेटी गर्मी में थकी हुई आएंगी तो खड़े खड़े मैं ही लगा दूं। निधि को अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी हुई। अपनी माँ और भाभी पर गर्व होने लगा। आंखें नम हो गई। जिस माँ को
लाचार और मजबूर मान रही थी। वो कितने बड़े जिगर वाली है, जिस भाभी के लिए इतना गलत सोच रही। वो हमेशा वीडियो कॉल पर मुस्कुराती दिखती। अपने दर्द तकलीफ का हम नंदों को एहसास तक नहीं होने दिया। सच में मेरी माँ एक महान सास और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहू है। गरिमा के आते ही निधि ने बहुत गुस्सा किया। क्या भाभी, इतना पराया कर दिया? इस बार हम नंदों को मायके का बुलावा तक नहीं भेजा। वो दीदी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई। गरिमा आगे कुछ बोल नहीं पाई, फफक कर रोने लगी। निधि ने संभाला। आंटी, अब कैसी हैं भाभी? माँ ने सब बताया। आप अकेली इतनी मुसीबतों से अकेले जूझ रहे हो, क्यों? आपने हमें दर्द बांटने लायक भी नहीं समझा। हम बेटियां सिर्फ आपसे अपनी माँ की देखभाल की उम्मीद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अपनी माँ के लिए अपने एहसासों को ख़त्म कर दे। आप ये मायके का ससुराल का चक्कर बंद करो। आंटी अंकल का खाना यहीं बनेगा। आप यहाँ से दोनों का टिफ़िन बनाओ। अस्पताल के चक्कर मैं लगा लूँगी। अब मुझे कार चलानी आती है। भाई को दुकान से आने की ज़रूरत नहीं, निधि ने साफ कहा। लेकिन दीदी, ये छोटा शहर है। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल से आए खाना खाएंगे, जग हंसाई होगी। आज मेरे भाई ने मुंह नहीं मोड़ा होता तो मेरे माता पिता इस तरह दर बदर नहीं हुए होते। गरिमा ने रूंधे हुए स्वर से कहा। यह भी कोई बात हुई? माता पिता की सेवा पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार है। मुझे और रेखा दीदी को तो सिर्फ बेटियां ही हैं। फिर हमें तो बुढ़ापे में भी वही देखेंगी। सारी जिंदगी की कमाई उन्हें की पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दो, फिर बुढ़ापे में बेटे की तरह उनका भी फर्ज बनता है। अब ये फालतू बातें कोई नहीं मानता, निधि ने गरिमा को समझाया। निर्मला जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही। निधि के फैसले पर उनको गर्व था। जल्दी ही सुमित्रा जी अच्छी होकर अपने घर चली गई। निधि ने भी वापसी की तैयारी की।